नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 21वें क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 5 और 10। यहाँ पे बात करी जा रही है प्राइवेट कंपनी की, ना कि पब्लिक कंपनी की। तो देखिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम मेंबर 2 होने आवश्यक है और मैक्सिमम जो संख्या है वो 200 है। जबकि हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है, पर यहां पर 2 और 200 माना जाता है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम मेंबर 2 हों और मैक्सिमम मेंबर्स 200 हों। वहीं डायरेक्टर की बात की जाए तो कम से कम मेंबर 2 होने आवश्यक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड टू। तो अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन में कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 10, 200, 30 और 70। सही जवाब है माय फ्रेंड्स 200, यानी 200 इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भैया, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, अब पार्टनर्स क्या करें? पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा क्या? कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट होगा क्या? लोन्स एंड एडवांसेस पे सैलरी मिलेगी क्या या कमीशन मिलेगा क्या? जब भैया कोई एग्रीमेंट होता नहीं है, ना सैलरी ना कमीशन, प्रॉफिट भी नहीं, इक्वल कैपिटल रेशियो में तो बिल्कुल भी नहीं। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो मिलता है पर 6%। ठीक है, तो कोई भी पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के तरीके से मानी जाती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में हो, हैरेसमेंट हो, किसी के साथ में अनप्लीजेंटनेस हो, तो वो अच्छी नहीं मानी गई है। इससे क्या होता है, झगड़े विवाद पैदा हो सकता है। तो पार्टनर्स को क्या है कि एक क्लॉज जो है इंसर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में, अगर वक्त आने पर। और माना यह गया है कि रिटर्न में ही हो अच्छा है, ओरल नहीं होनी चाहिए। वैसे ओरल रख सकते हैं, पर आजकल किसी का कुछ पता नहीं रहता है, फ्यूचर में वो अपनी बात से पलट भी सकता है। तो रिटर्न रखो, बहुत अच्छी बात है। और पार्टनर जो है वो एग्रीमेंट ना भी करें तो भी चलता है, पर उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। बाकी किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो बराबर बराबर बटेगा फिर। और सैलरी और कमीशन की तो कोई कहीं से बात ही नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ए और बी कैपिटल लेकर आए। अच्छा साहब, 2:3 था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए लाता है 50,000, तो बी कितना लाएगा? जल्दी जवाब देंगे आप। तो देखिए, 2 शेयर के लिए ए ला रहा है 50,000, 3 शेयर के लिए कितना लाएगा? 50,000 के नीचे रखो 2, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 75,000। ये आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से और सॉल्व कीजिए बैठ के। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंस्टिट्यूट किए गए पार्टनरशिप फर्म में और कम से कम कितने होने चाहिए? तो देखिए, पार्टनर कितने होने चाहिए कम से कम? तो देखिए, पार्टनर होने चाहिए 2। और ये कौन सा एक्ट कह रहा है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। तो एक्ट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भैया कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये किस क्या बात कही जा रही, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन किया जाता है पार्टनरशिप को एक रिलेशनशिप में पर्सन्स के बीच में जो कि एग्री हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए एग्री करें? प्रॉफिट होगा तो एग्री कर लेंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट मिल जाएगा। कैरिट करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे बिजनेस को, या कोई एब्सेंट होगा तो दूसरा उसके जगह काम करेगा। तो एक तरीके से एजेंट का भी रिलेशन रहता है उसमें और मैनेजर का भी रिलेशन रहता है। एजेंट भी है, बॉस भी है, हर एक पार्टनर। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने जरूरी है, वरना तो फिर 1 पर्सन होगा तो सोल प्रोप्राइटर्स माना जाएगा, पार्टनरशिप की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर इज ए। तो हर एक पार्टनर मैंने अभी पीछे बताया, प्रोप्राइटर भी है, एजेंट भी है, यानी ओनर भी है, एजेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। भैया कोई काम से चला गया नहीं है तो उसकी जगह वो दूसरा बंदा भी काम कर सकता है। तो एम्प्लॉय की तरह भी काम कर रहा है, बॉस की तरीके से भी काम कर
रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या है? तो स्लीपिंग पार्टनर ऐसा नहीं कि भाई सोता रह रहा है वो पार्टनर, इससे मतलब ये रहेगा कि वो पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या क्या कर रहा है, तो बिजनेस के अंदर वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा माय फ्रेंड्स। प्रोवाइड सम ऑफ द कैपिटल, कैपिटल दे दी, बाकी भैया तुम काम संभालो। हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है बिजनेस के ऑपरेशंस में। तो स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो कि भैया आलसी किस्म का पार्टनर है, केवल कैपिटल देने का काम कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगाने का काम कर रहा है, बाकी तुम जानो, मैनेज तुम करो, दूसरे पार्टनर से कह देता है कि बिजनेस तुम संभालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म डिसॉल्व कर दी जा रही है। अब यहाँ पे बात आ रही है पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही, पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व कर दी जा रही है। तो ये कब किस केस में की जा सकती है? कोई डेथ हो जाएगी पार्टनर की तो क्या फर्म पूरी डिसॉल्व कर देंगे? रिटायरमेंट हो जाएगा पार्टनर का तो क्या पूरी फर्म डिसॉल्व होगी? या सभी पार्टनर की सहमति से ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों सभी पार्टनर की सहमति से ऐसा हो सकता है, या फिर सारे के सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है और एक पार्टनर बचे, तब तो कोई पार्टनरशिप बचेगी नहीं, तो फर्म का भी कोई सवाल उठता नहीं है। बाकी यहाँ पे डेथ हो जाती पार्टनर की, पार्टनरशिप तो चलती रहेगी, फर्म तो चलती रहेगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर नई पार्टनरशिप बना सकते हैं। रिटायरमेंट होने पर भी भैया फर्म थोड़ी डिसॉल्व कर दोगे, भैया सारे के सारे पार्टनर्स चाह रहे हैं तो फर्म डिसॉल्व कर लो, या फिर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए एक को छोड़ के, तब भी फर्म डिसॉल्व होनी तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को। यहां पर ये बोला जा रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी? पार्टनर्स के एडमिशन पे, पार्टनर्स के रिटायरमेंट पे, पार्टनरशिप के लॉस में, या पार्टनरशिप पीरियड के एक्सपायरी होने पर। किस कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी? तो देखिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व तभी हो सकती है यदि पीरियड जो है पार्टनरशिप फर्म का वो एक्सपायर हो जाए, यानी ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। वरना पार्टनर एडमिशन ले, पार्टनरशिप थोड़ी डिसॉल्व कर दोगे, आजा आजा नए बंदे को बुला लो, पार्टनर बढ़ गया, पर उसमें डिसॉल्व नहीं होती है। रिटायरमेंट हो गया किसी पार्टनर का, पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। लॉस हो गया पार्टनरशिप में, डिसॉल्व थोड़ी कर बैठोगे। पार्टनरशिप डिसॉल्व तभी होगी जब वो जो पार्टनरशिप बनाते समय आपने जो पीरियड तय किया था कि हाँ ये एक्सपायरी का पीरियड है और यहाँ तक चलेगी, तभी डिसॉल्व मानी जाएगी। तो एक पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, कब रजिस्टर नहीं हो सकती? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सारे के सारे केसेस बनते हैं माय फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, भैया फर्म फाइल नहीं कर सकती केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। भाई जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होती है तो जाहिर सी बात, अभी रजिस्टर है नहीं तो फर्म कैसे फाइल कर देगी केस अगेंस्ट एनी पार्टनर? और नो पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट फर्म, कोई पार्टनर भी फाइल नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट में केस। नो पार्टनर्स कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, तो कोई भी पार्टनर फर्म के या अदर पार्टनर के केस अगेंस्ट में भी फाइल नहीं कर सकता। ना तो पार्टनर पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, ना पार्टनर फर्म के केस फाइल करेगा अगेंस्ट में, ना कोई ना फर्म किसी एक पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। तो ये सारी से सारी जो बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं वंचित रह जाती है, मान के चलिए रजिस्टर नहीं होने पर। तो पंजीकृत होना ज़रूरी होता है ताकि आप ये सारे लाभ उठा सकें। तो रजिस्टर पार्टनरशिप का होना ज़रूरी है, वैसे इसलिए क्योंकि बेनिफिट्स के नज़रिए से। बाकी तो पार्टनरशिप कंपलसरी है नहीं अंडर लॉ, लॉ के नज़रों में कराना चाह रहा हो करा लो, नहीं कराना चाह रहा है मत कराओ,
बर्थ नहीं कराओगे तो पार्टनरशिप फर्म ना तो रजिस्टर कर पाएगी केस, इट डज नॉट कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी नहीं फाइल कर सकती अगर ज़रूरत पड़ी तो। नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, ना तो पार्टनर पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर, किसी पार्टनर के अगेंस्ट में फर्म केस फाइल नहीं कर सकती। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि तीसरी पार्टी फाइल कर दे उस फर्म के केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई थर्ड पार्टी ने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो तो करा कर सकती है ना, तो आपके अगेंस्ट में केस फाइल, पर आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपके पास वो राइट ही नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है माय फ्रेंड। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।